नमस्कार किसान भाइयों को मेरा एक बार दिल से नमस्कार। आप सभी को मैं बता दूं कि आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी आई है और अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है और आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए। वीडियो 1 से 2 मिनट का होगा लेकिन इसके अंदर आपको पूरी मैं वो जानकारी दूंगा जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। दोस्तों ज़्यादा आपसे बात नहीं करते हुए सिर्फ आपको मेन टॉपिक पर ले चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना खेती न करने वाले लोग भी ले सकते हैं फ़ायदा, जानें क्या है नियम। तो दोस्तों अच्छी बात यह है कि आपके लिए कुछ ऐसा भी अब आ गया है जो लोग कृषि नहीं कर रहे हैं लेकिन वो किसान हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसानी के लिए और उनकी श्रेणी किसानों में आती है, तो उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। इस स्कीम के तहत भले ही सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन चतुर्थ यानी चौथी श्रेणी कर्मचारी या मल्टीटास्क स्टाफ के तौर पर जुड़े लोग इसके तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आपको मोटी मोटी बात बता देते हैं। प्रधानमंत्री यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत सरकार ने देश के किसानों को सीधे नकद लाभ देने के लिए शुरू की थी ताकि वे अपनी जरूरतों को बिना किसी कर्ज के ही पूरा कर सकें। इसके तहत सरकार की ओर से 6,000 रुपये सालाना रकम दी जाती है, जिसमें कि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में हर 4 महीने पर दी जाती है। इसके दायरे में सरकारी नौकरियां करने वाले, जनप्रतिनिधि, इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोग भी शामिल नहीं हैं। हालांकि ऐसे भी तमाम लोग हैं जो अपनी खेती योग्य भूमि पर भले ही खेती न कर रहे हों लेकिन उन्हें भी इस स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। तो जानें कैसे। इस स्कीम के तहत भले ही सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी नहीं मिल सकता है लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या मल्टीटास्क स्टाफ के तौर पर जुड़े लोग इसके तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, भले ही वह अपनी खेती योग्य भूमि पर कृषि कार्य में संलग्न हो या नहीं। हालांकि इसके लिए यह जरूरी है कि उन्हें अपनी खेती की ज़मीन का इस्तेमाल न बदला हो। जो जगह है उनकी उसका उन्होंने इस्तेमाल मतलब ऐसा ना हो कि उन्होंने वहाँ पर घर बना लिया हो या फिर कुछ और चीज़, जैसे मकान, दुकान बनाना या अन्य कोई व्यावसायिक गतिविधि या फिर आपने कोई कारखाना वगैरह लगा लिया हो। तो कृषि भूमि का लैंड यूज बदलने वाले लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने कृषि की जो जगह है वो परिवर्तित कर दी है, किसी और चीज़ में लगा दी है, तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। बंजर जमीन छोड़ने पर भी नहीं मिलेगा लाभ। यदि आवेदक किसान अपनी कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं करता है यानी उसे बंजर छोड़ दिया जाता है तब भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ एक बात गौरतलब करने की है कि खेती करने वाली भूमि चाहे गांव में हो या फिर शहरी क्षेत्र में, दोनों को ही इस स्कीम का कवर दिया जाएगा। यहाँ एक सवाल का जवाब भी जरूरी होगा कि यदि किसी लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके परिवार वालों को लाभ मिलेगा अथवा नहीं। इसका जवाब यह है कि यदि उसकी ज़मीन परिवार वालों के नाम ट्रांसफ़र होती है तो उन्हें यह लाभ मिलेगा। यदि वह ज़मीन किसी और को बेच दी जाती है तो संबंधित व्यक्ति को इस स्कीम का लाभ मिलेगा जिसके नाम पर वह ज़मीन होगी। तो दोस्तों ये एक चीज़ यहाँ सोचने वाली है कि जिसके नाम से ज़मीन होगी सिर्फ उसी को इसका लाभ मिल पाएगा। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने फरवरी 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। सरकार की ओर से इस तर्क के साथ स्कीम को लॉन्च किया गया था कि कर्ज की माफ़ी करना स्थायी समाधान नहीं है। इस स्कीम में किसानों को दीर्घकाल के लिए राहत मिलेगी और वे कर्ज के क्रूचट से बच सकेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि खैर किसान के लिए तो हम बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि वो कोई फ्रॉड्स करते हैं या फिर धोखा दे करके सरकार के साथ कुछ ऐसा मिलीभगत करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि हर साल लोन माफ़ हो जाते हैं, जो कर्ज हैं वो माफ़ हो जाते हैं और उसका फ़ायदा उठा करके वो लोन ले लेते थे और वो किसी न किसी अपने काम में लगा लेते थे या फिर कुछ भी कह सकते हैं, ज़मीन वगैरह खरीद लेते। तो इसी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाया और बहुत ही अच्छा कदम है ये, इसकी हम भी सराहना करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।